Hello learners, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the Unit 8 of NTA UGC Net Paper Education. हम डिस्कस कर रहे हैं NTA UGC Net Paper Education को और पेपर एजुकेशन में डिस्कस कर रहे हैं हम यूनिट 8 के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं. इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग. देखो एजुकेशन टेक्नोलॉजी नाम है आपके यूनिट का भी, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे हमारी एजुकेशन में यूज़ हुआ, कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन बने और क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिनको आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए. और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये यूनिट और यूनिट 7 ये आपकी ऐसी यूनिट हैं जो पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो एजुकेशन जो सिलेबस है, अभी टॉपिक पर आएंगे, बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ. जो एजुकेशन का सिलेबस है उसमें आपका रिसर्च पार्ट कॉमन है, पेपर 1 में भी रिसर्च है आपका कॉमन है और पेपर 1 का रिसर्च भी काफ़ी वाइड एस्पेक्ट में है. ऐसा नहीं है कि कुछ ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, अच्छे से दे रखा है रिसर्च, सब कुछ ही है उसमें. और आपके पास भी रिसर्च की यूनिट है यूनिट 6, तो वो आपका कॉमन सिलेबस हो जाता है. एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि अगर वैसे कहीं मेंशन नहीं है, पर टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट बन जाता है ये क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स यूज़ हो रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो उसका भी काफ़ी सिलेबस इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए. तो मतलब आप एक यूनिट करेंगे अपने पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, और आपकी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाएगी. फिर यूनिट 7 जो कंप्लीट आपका आ जाता है काफ़ी हद तक आपका पेपर 1 में, टीचिंग एप्टीट्यूड में. एंड असेसमेंट क्या होती है, पैडागॉजी क्या है, एंड्रागॉजी क्या है, बेसिक चीज़ें क्या हैं उसकी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग सिस्टम, ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है. ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं आप लोगों की. और हमारी जो कंप्लीट एजुकेशन के सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें काफ़ी चीज़ें हायर एजुकेशन यूनिट 10 से कंसर्न है. तो कितनी चीज़ें आपकी मैच हो रही हैं बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ नहीं इतना मैच हो पाता, लेकिन एजुकेशन में आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन आपके लिए ईजी हो जाएगी क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे. एजुकेशन में आप थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो पेपर 1 में आप कुछ नैरो कह सकते हैं, लेकिन पेपर 1 भी काफ़ी वाइड है और काफ़ी कॉमन चीज़ें आप डिस्कस करेंगे. अपने सेकंड पेपर के लिए जो आप रिसर्च करेंगे पेपर 1 में आएगा, यूनिट 7 करेंगे पेपर 1 में आएगा, यूनिट 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी पेपर 1 का पार्ट है. आपका हायर एजुकेशन यूनिट 10 फॉर पेपर 1 ये आपका सेम आपका आएगा यूनिट 1 का पार्ट फॉर एजुकेशन. तो ये काफ़ी चीज़ें कॉमन है हमारी. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 में ई लर्निंग क्या है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ई लर्निंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज ऑनलाइन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, उसको हम ऑनलाइन लर्निंग भी कहते हैं. अभी भी हम जो लर्निंग करते हैं ऑनलाइन लर्निंग है. इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विच टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और मीडिया की हेल्प से जो हमने लर्निंग की तो उसमें जो नॉलेज हमने गेन की, सो इट इज़ समड अप एज लर्निंग दैट इज़ इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो हमने इलेक्ट्रॉनिकली ली. It most often take place in the form of online courses, degree courses, ऑनलाइन प्रोग्राम्स. यूट्यूब भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि जहाँ पे हम लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली. तो ई लर्निंग आपका एक वाइड एस्पेक्ट है. हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है या अभी की जो जनरेशन है उनकी नीड है, उन्हें आना चाहिए, इसलिए टीचर्स को भी ट्रेन किया गया. टीचर एजुकेशन में मैंने आपको समझाया था कि टीचर को आईसीटी कोर्सेज और आईसीटी के लिए ट्रेन किया गया क्योंकि वो बच्चों को टीच कर पाएँ, उन्हें कैसे टैकल करना है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर किया गया क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को टीच करना है, तो उनके साथ ये चीज़ आपकी मैच हो जाती है. ठीक है, तो ई लर्निंग दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं आप, तो दैट्स योर ई लर्निंग. नेक्स्ट, अब इसके कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे या इमर्जिंग ट्रेंड्स कैसे कैसे कर सकते हैं. मोबाइल लर्निंग, अब मैं भी मोबाइल यूज़ कर रही हूँ आपको टीच करने के लिए, और वैसे मोबाइल लर्निंग का मतलब है मोबाइल मीन्स पोर्टेबल, कि कोई भी चीज़ पोर्टेबल है, यू कैन कैरी. इट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एजुकेशन कंटेंट ऑन पर्सनल डिवाइस. अब अपने पर्सनल डिवाइस पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने स्मार्टफोन पर आप कंटेंट स्टोर कर सकते हैं. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो सकती है, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो आपने अपने फ़ोन में लाइब्रेरी तक डाउनलोड कर ली. ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है. दीज डिवाइसेज विद एक्सेस टू इंटरनेट कैन बी सोर्स ऑफ ई लर्निंग. ये डिवाइसेज जो होती हैं ये इंटरनेट के साथ एक्सेस होती हैं, मतलब इंटरनेट की हेल्प से यू कैन ईजिली कनेक्ट विद दैम.
द एडवांटेजेस ऑफ दीज एडवाइजेज, इट इज़ पोर्टेबल है एंड वॉन्ट बी हर्डल टू कैरी अराउंड। आपके पास जब भी आपको टाइम मिले, जब भी, तो तब आप उसकी स्टडी की हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल लर्निंग बहुत ईजी है। आज से कुछ 5 से 6 साल पहले मोबाइल बैंकिंग कंसेप्ट बहुत न्यू था, 7 to 8 ईयर्स बिफोर। तो उस वक्त मोबाइल बैंकिंग क्या था कि आपके मोबाइल में बैंकिंग होगा, आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे, पेमेंट ले पाएंगे। अब हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो चुका है, फैमिलियर हो चुके हैं। तब ये कंसेप्ट नया आया था और सभी के पास नहीं था। अब क्या है, आप इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल लर्निंग भी उसकी पार्ट की तरह ही है, मोबाइल बैंकिंग जिसमें आप करते हैं। तो मोबाइल लर्निंग, मोबाइल से लर्निंग ले रहे हैं आप, स्मार्टफोन की हेल्प से लर्निंग ले रहे हैं। चीज़ों को कनेक्ट करना है बाय देयर नेम्स, ठीक है, आपने नाम से ही समझना है। मोबाइल लर्निंग इन द कंट्री लाइक इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। हमारे इंडिया में तो बात करें कि हम सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो विद इट्स कैपेसिटी टू बी ईजिली यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईजिली यूज्ड एंड चीप, इट कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं आपको बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए आपको लर्निंग के लिए, आप यू कैन कैरी एनी फ़ोन, ठीक है। तो आप लेस एक्सपेंसिव फ़ोन के साथ भी, एक स्मार्टफोन के साथ बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपकी ऐप्स भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग, क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग, क्लाउड मतलब इंटरनेट पे आपने चीज़ डाल दी, कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दी, आपको मोबाइल की ज़रूरत तो है ही, लेकिन आपकी ई लर्निंग जो है वो इंटरनेट पे है, आपको मोबाइल में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने लॉगिन किया और आपने सर्विस ले ली। दीज ई लर्निंग सिस्टम्स आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट, जो कहाँ होंगी, क्लाउड पे होंगी, इंटरनेट पे होंगी। इट कैन दस बी ईजिली एक्सेस्ड बाय लॉगिंग इन टू द सर्विस प्रोवाइडर साइट। आपने इजीली लॉग इन किया, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। इट डज़ नॉट नीड एनी सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन लर्नर्स कंप्यूटर, कि हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ और रिक्वायरमेंट होगी। आपने जस्ट लॉग इन किया और इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसी के कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। गैमिफिकेशन, गेम्स खेलते हैं हम लोग। गैमिफिकेशन इज अ ग्रोइंग मैसिवली इन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दीज टाइप ऑफ ई लर्निंग इज थ्रू गेम्स, जिसमें हम लर्निंग करते हैं थ्रू गेम्स, ठीक है। इसमें हमारी लर्निंग होती है गेम्स के थ्रू। दिस टाइप ऑफ ई लर्निंग इज थ्रू गेम्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, ओके। ई लर्निंग बिकॉज इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन दैम। जैसे कि केबीसी खेलते हैं, केबीसी भी क्या है, एक नॉलेज है कि आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ऐसे ही आप गेम्स खेलेंगे जिसमें आप लर्निंग ले रहे हैं और एक इंटरेस्ट बन जाता है कि हम मास्टरी लेवल तक पहुँचते हैं। बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट होता है क्योंकि हमें विनिंग और ये हमारे कंसेप्ट होते हैं कि हम जीत जाएँ वो पर्टिकुलर गेम, या आप आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। तो दैट मीन्स गेम्स के ज़रिए आपने देख लिया, जो नाम है समझा उससे। इट हेल्प्स टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। खुद से आंसर करते हैं तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेड लर्निंग, इट्स ऑग्यूमेंटेड लर्निंग, सॉरी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या लर्निंग कहेंगे आप। देखिए ये क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग होती थी, टीचर्स ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते थे, चार्ट्स और मॉडल्स ये यूज़ करते थे और आपको टीच करते थे। तो अब रियलिटी में क्या होना है उसको आप एक तरीके की टेक्नोलॉजी की हेल्प से समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको डिज़ास्टर करना है और तब बताएंगे कि अरे देखो डिज़ास्टर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसी कोई दिक्कत हो गई और तब क्या करेंगे आप। तो उस तरीके की जो आपकी लर्निंग होती है, दैट मीन्स दिस टेक्नोलॉजी सुपर इम्पोज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ऑन अ यूज़र व्यू ऑफ रियल वर्ल्ड। मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ रिलेटेड टू ए मोर जनरल कंसेप्ट कॉल्ड मीडिएटेड रियलिटी। Whenever the learner wants to know more of the things he is seeing in the real world using a device like mobile phone on which augmented reality software is enabled, जहाँ भी आपका सॉफ्टवेयर इनेबल होगा, जैसे कि फायर वर्क्स जो होते हैं कि उन्हें बता दिया कि अगर इस लेवल के ट्रेनिंग सेशंस में यूजुअली यूज़ होता है कि आप जब भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है या आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, नासा में यूज़ हो रहा है, स्पेस में यूज़ हो रहा है, स्पेस 3D प्रोजेक्ट है, तो ये सब चीज़ें क्या आपको बता रही हैं कि या तो मोबाइल फ़ोन पे या यहाँ जहाँ भी आपका सॉफ्टवेयर इनेबल होता है तो उन्हें एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से बताते हैं कि क्या चीज़ें रियलिटी में ऐसे होंगे, तब आप कैसे डील करेंगे। जैसे कुछ हम वीडियोस देखते हैं कि जैसे कि सिलेंडर ब्लास्ट होगा और तब आपको क्या करना है, तो एक्चुअली में ब्लास्ट करके नहीं दिखाना है उन्हें रियलिटी में कि ऐसा रियलिटी में होगा, देन व्हाट विल वी डू। तो लर्निंग ये जो होगी आपकी ट्रेनिंग बेस्ड लर्निंग होगी, ट्रेनिंग सेशन देने के लिए की जाती है जहाँ भी कंफर्टेबल हो, वेदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल फ़ोन में इनेबल्ड होता है या कंप्यूटर में होता है, तो जहाँ भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप रियलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। ईजी इंस्टेंट डीप लर्निंग होती है, हमें डीप लर्निंग होती है, किसी को भी ट्रेन करना होता है
जो फायर वर्कर्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं, और भी आपके अदर एग्जांपल हो सकते हैं। नासा का एग्जांपल है इसमें, इसरो का एग्जांपल है, ठीक है, स्पेस एग्जांपल ले सकते हैं स्पेस के लिए आप। तो बहुत सारे और एग्जांपल हैं जिसमें अभी रिसेंटली लास्ट ईयर केरला में एक टीचर ने बिल्कुल रोबोट बनाया था, रियलिटी में जिसे रोबोट कहेंगे। अब ज़्यादा जो इसका रोल होता है वो टीचर का होता है। जैसे हम ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते थे, पहले टीचर ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते थे, ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से आपको टीच करते थे कि कैसे होगी ये पर्टिकुलर चीज़, सोलर सिस्टम समझा रहे हैं या कुछ भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में रियलिटी कंसेप्ट के ऊपर काम किया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको रियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाएगा कि ऐसे होगा, तो उस चीज़ में आप कैसे डील करेंगे, ये वो टेक्नोलॉजी है आपकी। वीडियो ई लर्निंग, नाम से ही है वीडियो ई लर्निंग, जिसमें टीवी, सीडी, स्टोरेज डिवाइसेस, एजुकेशनल वीडियोस आपकी हेल्पफुल होती हैं। कभी भी आप कोई न्यू ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाती है जिसमें आपको ट्यूटोरियल दिया जाता है कि कैसे यूज़ करना है, या किसी भी टाइप की आपको ई लर्निंग दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो। तो जिसमें आपके टीवीज़ आ जाएंगे, टीवी पे हो सकती है, सीडी, स्टोरेज डिवाइसेस पे, जिसमें आप वीडियो देख कंटेंट नॉलेज लेते हैं। आप वीडियो लेक्चर देती हूँ मैं आपको, तो आप क्या देख रहे हैं कि वीडियो लेक्चर से आपने नॉलेज गेन किया। वीडियो एक्सप्लेनेशन है, कैन बी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन, जिसमें आपको याद रहेंगी चीज़ें। बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेस टाइम में, ठीक है। अब आती है आपकी बीकन ई लर्निंग। बीकन ई लर्निंग और बीकन ई टेक्नोलॉजी इज़ अ वायरलेस डिवाइस दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स और टू अदर नियर बाय डिवाइसेस विद लो एनर्जी ब्लूटूथ कनेक्शन। कैंपस में यूजुअली यूज़ होगा। ब्लूटूथ कनेक्शन की आपने हेल्प ली और विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ आप टेक्नोलॉजी वायरलेसली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक कैंपस में आपका हो गया। दिस इज़ यूज्ड एज अ इंडोर पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें इंडोर पोजीशनिंग सिस्टम कहेंगे। ईजियर कैंपस नेविगेशन में यूज़ होता है, जो आपके काफ़ी, जैसे कि सिम्बोसिस है आपकी, बहुत और भी कैंपस हैं, दिल्ली कैंपस है, तो कहीं भी आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आप ब्लूटूथ की हेल्प से, तो उसमें आप कहेंगे इंसाइटफुल डेटा आपने शेयर कर लिया इजीली। इंक्रीज इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी आपकी हो रही है, आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ए टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ई लर्निंग, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग है आपकी, ऑनलाइन आएगी लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन प्रोग्राम्स लर्निंग का पार्ट होंगे। टेक्नोलॉजी की आपने हेल्प ली। मोबाइल लर्निंग, योर पोर्टेबल, आपको कीवर्ड याद रखना है, दैट इज़ योर पर्सन डिवाइस, योर स्मार्टफोन पोर्टेबल है, ईजी टू यूज़ है, यू कैन डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपने नॉलेज गेन कर ली, या आपने कैसे भी नॉलेज गेन कर ली, आपने अपने मोबाइल पे जैसे भी आपको नॉलेज मिल रही है, यूट्यूब से आप देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, मोबाइल की हेल्प ली आपने, जो नाम है उस पर जाना है आपने, ठीक है। ओके, मोबाइल लर्निंग है, जो ऐप्स होती हैं डिफरेंट ऐप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग कंट्री, इंडिया के लिए तो बहुत यूज़फुल है ये। और क्लाउड बेस्ड, दैट मीन्स इंटरनेट पे, क्लाउड पे है। इट कैन दस बी ईजिली एक्सेस बाय लॉगिंग इनटू द सर्विस, आप ईजिली आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आपने इंटरनेट से हेल्प ली और वही ख़त्म हो गई। गेमिफिकेशन, जिसमें आप गेम्स की हेल्प लेंगे, आप गेम खेलते खेलते गेम्स की हेल्प से अपनी कंटेंट नॉलेज पर मास्टरी ले लेते हैं। देन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जिसमें रियलिटी की तरफ लेके जाती हैं। एक और पार्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपका इसका पार्ट बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले रहे हैं आप। ऐसी इंटेलिजेंस जो कैसी है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा, या आपको कैसे इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, तो वो भी ई लर्निंग का पार्ट बन सकते हैं। वीडियो ई लर्निंग, वीडियो की हेल्प ले रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ईजी होता है। लेकिन जिसमें आप बी से आप याद कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस, कि एक एरिया में, एक कैंपस में आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और स्पेसिफिक रेंज तक आप इजीली शेयर कर सकते हैं और इंसाइटफुल डेटा मिलेगा आपको, इंक्रीज इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए। ई टीचर्स मस्ट बी अटेंटिव मोस्ट टूवर्ड्स, ई टीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिकली आप टीच कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। एथिकल यूज़ ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज, कॉपीराइट पॉलिसीज़ और ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली डी आंसर होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली टीच कर रहे हैं तो आपने एथिक्स का ध्यान रखना है, किसी और का कंटेंट नहीं लेना। रिलायबल सोर्सेज की जो भी रिसोर्सेज हो, जो भी चीज़ आप टीच कर रहे हैं, दैट शुड बी रिलायबल। देन कॉपीराइट पॉलिसीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। ई इंक्लूजन एम्पावर, ई इंक्लूजन किसको एम्पावर करता है, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को, रिच को, लाइट को, दैट मीन्स उनको ध्यान नहीं दिया गया या
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डिसएडवांटेज। जिन स्टूडेंट्स को एडवांटेज नहीं मिल रहा उनको आप एडवांटेज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग की हेल्प से जिन स्टूडेंट तक लर्निंग नहीं हम इम्पार्ट कर पा रहे, तो उन्हें हम ऑनलाइन की हेल्प से ई लर्निंग, इंक्लूजन की बात हो रही है ना, इंक्लूजन समावेशी शिक्षा भी जिसे कहते हैं। अच्छा, ई लर्निंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंक्लूसिव एजुकेशन में हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में ई लर्निंग की हेल्प से। जो साइन लैंग्वेज, ब्रेली लैंग्वेज, ये सब चीज़ों की हेल्प मिली है। डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी। Which of the following is used as a by a deaf person? Text, telephone, screen magnifier, large keyboard keys और walkers। देखो, जो डेफ हैं वो टेक्स्ट टेलीफोन की ज़्यादा हेल्प ले पाएंगे, जो ब्लाइंड है वो स्क्रीन मैग्नीफायर की तरफ जाएंगे। लार्ज कीबोर्ड कीज़ भी हेल्पफुल होगी, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर है टेक्स्ट टेलीफोन, जिसमें जो डेफ पर्सन है उन्हें टेक्स्ट टेलीफोन की हेल्प से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे इससे कंसर्न। तो आई होप आपको इमर्जिंग ई लर्निंग ट्रेंड्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो आपका यूनिट 8 है उसके जितने भी टॉपिक रिमेनिंग हैं, मॉडल्स में शेयर कर चुकी हूँ आपसे, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, और जितने भी इसके टॉपिक रिमेनिंग है वो आपसे शेयर करूँगी एग्ज़ाम के पहले ही। और आपका मैराथन सेशन भी जल्दी आएगा, यूनिट 7 और यूनिट 8 का। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।